हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मगरमच्छ का गोश्त बेचने का इंकशाफ। तेलंगाना के मुलुगु में वाकया। एक चौंका देने वाले वाकये में रियासत तेलंगाना के जिले मुलुगु में मगरमच्छ का गोश्त बेचने वाले एक शख्स को महकमा जंगलात के हुकाम ने पकड़ लिया। ये वाकया जिले मुलुगु के वाजुड़ू मंडल के चंदूपटला गांव में पेश आया। बाज अफराद मगरमच्छ का गोश्त बेच रहे थे। इस बात की इत्तला मिलने पर महकमा जंगलात के हुकाम ने वहां पर धावा किया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चंद्रमूली ने बताया कि वाजुड़ू मंडल चंदूपटला गाँव में बाज अफराद ने सैलाब के पानी में बहते हुए आने वाले एक मगरमच्छ का शिकार किया और उसका गोश्त बेच रहे थे। मुकम्मल जानकारी मिलने पर महकमा जंगलात के हुकाम ने वहां धावा किया और मगरमच्छ का गोश्त बेचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। तेलंगाना के मंचेरियाल शहर के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल के बजाय पानी। तेलंगाना के मंचेरियाल शहर में वाक़ एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल के बजाय पानी आ रहा है, जिसको देखकर गाड़ीरां काफी हैरतज़दा हो गए और बरहम होकर पंप के अमले पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंचेरियाल शहर के हाईटेक सिटी में वाक़ हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर इतवार को चंद अफराद अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने गए थे, लेकिन पंप में पेट्रोल की जगह पानी आ रहा था, जिसे देखकर पहले तो आवाम ने पंप के अमले के साथ बहस की और तशफ़्फ़ी बख्श जवाब न देने पर सारिफिन ने हमला कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही पेट्रोल पंप को बंद करते हुए नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया। सारिफिन ने इस सिलसिले में पेट्रोल पंप इंतजामिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस इंस्पेक्टर्स के हुए तबादले। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में 163 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं और मुतबादला इंस्पेक्टरों को हिदायत दी कि वो फौरी अपने नए मुकामात पर ओहदे का जायजा हासिल कर लें, जिसके बाद तकरीबन तमाम इंस्पेक्टर्स ने आज ही अपने ओहदों का जायजा ले लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस की हालिया तंजीम जदीद के बाद ये एक बड़ी तब्दीली है। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इंस्पेक्टर्स के तबादले माजी में काफ़ी कम ही देखे गए हैं, लेकिन तादाद के एतबार से एक साथ किसी भी कमिश्नर ने इतने इंस्पेक्टरों के तबादले नहीं किए हैं। अहकाम जारी करने के मौके पर कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने इंस्पेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की और उन्हें आने वाले हालात और मौजूदा हालात के पेश नज़र ड्यूटी की अहमियत और जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाया। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बहुत जल्द बन जाएंगे सरकारी मुलाजिम। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को खुशखबरी सुनाई है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को हुकूमत में जम किया जाएगा। तेलंगाना रियासती काबीना ने एक अहम फैसला लिया है। मालूम हुआ है कि काबीना की मीटिंग चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में हुई। इस मौके पर काबीना में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस बिल को जल्द ही असेंबली के मानसून इजलास में पेश किया जाएगा। इसके बाद आरटीसी मुलाजिमीन सरकारी मुलाजिम बन जाएंगे। बंडी संजय बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश का इंचार्ज मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बीजेपी हाईकमान ने तेलंगाना पार्टी कायदीन में नाराजगी दूर करने के लिए साबिका सदर बंडी संजय को पार्टी का कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है, जबकि डी अरुणा को कौमी नायब सदर के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। बंडी संजय की सदारत से अचानक अलाहिदगी के नतीजे में कमजोर तबकात से ताल्लुक रखने वाले कायदीन में बेचैनी देखी जा रही थी। बताया जाता है कि बंडी संजय ने मरकजी काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त की थी, लेकिन अमित शाह ने पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का पेशकश किया, क्योंकि काबीना में शमूलियत के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी जरूरी है। बंडी संजय के हामी हाईकमान के फैसले से खुश हैं, लेकिन आला तबकात से ताल्लुक रखने वाले कायदीन इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक बंडी संजय को आंध्र प्रदेश उमूर का इंचार्ज मुकर्रर किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में मौजूदा इंचार्ज सुनील देवधर को कौमी आमिलात से अलहदा कर दिया गया, जिसके बाद जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए बंडी संजय को इंचार्ज मुकर्रर करने की इत्तलात गश्त कर रही हैं। बताया जाता है कि बीजेपी के आंध्र कायदीन सुनील देवधर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। केसीआर का 1 अगस्त को दौरा महाराष्ट्र। बीआरएस सरबराह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर 1 अगस्त को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो महाराष्ट्र के दलित रहनुमा अन्नाभाऊ साठे की यौम पैदाइश तकारीब में शिरकत करेंगे। बाद अज़ां वो कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करेंगे। चंद्रशेखर राव साहू महाराज के पोते संभाजी राजे से मुलाकात करेंगे। बीआरएस की तोसी के तौर पर चंद्रशेखर राव ने हाल ही में महाराष्ट्र में रियासती कमेटी के साथ 6 डिवीजनों के लिए कोऑर्डिनेटर्स और मुआविन कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए हैं। कमजोर तबकात और अक़लियतों को माली इमदाद की फराहमी में केसीआर हुकूमत की दिलचस्पी। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि केसीआर हुकूमत कमजोर तबकात में मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद के लिए 100% सब्सिडी की स्कीम मुतारिफ कर चुकी है। बीसी तबकात में मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। इसी तरह अक़लियतों के लिए भी स्कीम का आगाज़ किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद मुआशी तौर पर कमजोर तबकात को खुद मुक्तफी बनाना है। हरीश राव ने सिद्दीपेट में बीसी बंधु स्कीम का आगाज़ किया, जिसके तहत मुस्तहिक बीसी अफराद को 1 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट असम्बली हल्के में 300 इस्तिफादा को निंदगान का इंतखाब किया गया और 1 लाख रुपए की रकम के जरिए मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद अपने कारोबार को मुस्तहकम कर सकते हैं।
तेलंगाना में डेंगू बुखार के वाकयात में इजाफा, अवाम को एहतियात बरतने डायरेक्टर महकमा सेहत का मशवरा। महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि हालिया बारिश के बाद रियासत भर में डेंगू बुखार के वाकयात में इजाफा हो रहा है। आज यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा सेहत को खदशा है कि हालिया बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के बाद डेंगू की वबा फूट सकती है। इसके लिए महकमे की जानिब से एहतियाती इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। रियासत भर में मुतल्लिक़ा महकमे जात के ताउन से साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में हेल्थ कैंप्स के साथ साथ मौसमी और वबाई अमराज के ताल्लुक से बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब से मुतासरा देहातों में पानी को क्लोरीन से साफ करके इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है। महकमा सेहत के डायरेक्टर ने बताया कि रियासत भर में अभी तक डेंगू के 2315 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि साल गुज़िश्ता इस मुद्दत के दौरान 1150 केसेस ही दर्ज हुए थे। उन्होंने बताया कि डेंगू के सबसे ज्यादा वाक़यात हैदराबाद, महबूबाबाद, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा में दर्ज हुए हैं। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के 16 गेट खोल दिए गए। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ज़खायर आब की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। इसी दौरान जिले निजामाबाद के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव एक मरतबा फिर देखा जा रहा है। पानी के बहाव को देखते हुए हुक्काम की जानिब से डैम के 16 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 52,548 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद इतनी ही मिकदार में पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सतह आब इस वक्त 84.81 TMC हो चुकी है, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 90 TMC है। गेट खोलने के बाद यहां आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस का सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के एक वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात करते हुए रियासत में हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी को याददाश्त भी हवाले की, जिसमें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा गया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद जारी साल मार्च और अप्रैल के महीने में शदीद बारिश और जालाबारी की वजह से हैदराबाद के अलावा रियासत के कई टाउन्स और देहातों में मकानात में पानी दाखिल हो गया और इमलाक को इतना नुकसान पहुंचा जिसकी नज़ीर पहले कभी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि खासतौर पर वरंगल शहर सैलाब की जद में आ गया। चावल, कपास, मकई, मिर्च और दीगर फसलें ज़ेर आब आ गईं। बारिश से तमाम फसलों को नुकसान पहुंचा। वफ्द ने कहा कि वरंगल में 19 अफराद की मौत हुई है, कई जानवर हलाक हो गए हैं। सिर्फ मोवरंचा गांव में तकरीबन 100 जानवर हलाक हो गए। कांग्रेस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बारिश से नुकसान होने वाले धान के लिए 20,000 फी एकड़, कपास के लिए 15,000, दीगर फसलों और तिजारती फसलों के लिए फी एकड़ 10,000 रुपये इमदाद दी जाए। मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा मकानात के लिए 5 लाख और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले मकानात के लिए 1 लाख रुपये, बारिश से मरने वालों के अरकान खानदान के लिए 10 लाख रुपये नकद और खानदान में से एक को मुलाजिमत के साथ साथ जानवरों की मौत पर 65,000 रुपये दिए जाएं। इस वफ्द की क़ियादत किसान सेल के चेयरमैन और साबिक़ा रुकन असम्बली कोदंडा रेड्डी ने की। बी शंकर लोके तेलंगाना अक़लियती कमीशन के नायब सदर नशीन मुकर्रर। हुकूमत ने ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बी शंकर लोके को तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन का नायब सदर नशीन मुकर्रर किया है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने इस सिलसिले में GOMS 35 जारी किया। बी शंकर लोके की मियाद जायजा हासिल करने के दिन से 3 साल रहेगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 3 मार्च को GOMS 11 के जरिए तारिक अंसारी को सदर नशीन रियासती अक़लियती कमीशन मुकर्रर किया, जबकि बाद में कमीशन के 4 अरकान का तक़र्रुर किया गया। ईसाई तबके की नुमाइंदगी में इजाफे के लिए हुकूमत ने नायब सदर नशीन के ओहदे पर ईसाई तबके के बी शंकर लोके का तक़र्रुर किया है। शंकर लोके साबिक़ा कमीशन में भी शामिल रहे हैं। हैदराबाद में टमाटर की कीमत फ़ी किलो 200 रुपये। हैदराबाद में टमाटर की कीमत फ़ी किलो 200 रुपये हो गई है और ताजिरों ने पेशकशी की है कि आने वाले हफ्ते इसकी कीमत बढ़कर 250 रुपये फ़ी किलो हो जाएगी। ताजिर कीमत बढ़ने से पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से टमाटर दरामद कर रहे हैं। ताहम इन रियासतों में वक्फे से हो रही बारिश से टमाटर की मुंतकिली में मुश्किलात पेश आ रही है। हैदराबाद और तेलंगाना के लिए टमाटर पंजाब से दरामद किए जा रहे हैं। कीमतों में इजाफे की वजह से हैदराबाद में लोग टमाटर की खरीदारी से उमूमन गुरेज कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बदनपल्ली मार्केट में टमाटर के 1 किलो की कीमत 196 रुपये है। इसकी कीमत में हालिया चंद दिनों में हुए बतदरीज इजाफे से टमाटर आम आदमी की इस्तिताअत से बाहर हो गया है और 1 किलो टमाटर की खरीदारी न सिर्फ इसकी जेब पर भारी बोझ बन गई है, बल्कि इसके माहाना बजट पर भी असरअंदाज हो रही है। सब्जियों के बाद मसालों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। सब्जियों के बाद अब मसाले जात की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा हो गया है और मसाले जात में भी आग लग गई है, जो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल बाज़ मसालों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची है। ज़ीरे की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। इसकी खुर्दा कीमतों में गुज़िश्ता महीने सालाना बुनियादों पर तकरीबन 75% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीरे के दाम इस वक्त 60,000 रुपये कुंटल के करीब पहुँच चुके हैं। इससे किसानों को तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन निचले और मुतवस्सित तबके के लोगों ने तड़के और बगार के लिए
दूसरे मुतबादिल ढूंढ लिए हैं। लोग तड़के में राई और प्याज का इस्तेमाल करने लगे हैं। माहिरीन के मुताबिक मौसम की खराबी और पैदावार में कमी की वजह से मसाले जात की कीमतें बढ़ रही है। खासतौर पर जीरे की कीमतों में रिलीफ के इम्कान फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जीरा साल में एक बार उगाई जाने वाली फसल है और इस साल से इसे तकरीबन 30 से 40% तक नुकसान पहुंचा है। माहिरीन के मुताबिक गैर मौसमी बारिशों और जालाबारी की वजह से हल्दी जैसी कई फसलों की बुवाई में जबरदस्त कमी आई है। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान की वजह से धनिया की फसल तबाह हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कम बारिश की वजह से खुश्क मिर्चों की पैदावार में कमी आई है। ख्याल रहे कि जनवरी 2023 के बाद मसालों की कीमतों में कमी आई थी। इसके बाद मसाले जात की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 21% महंगाई हुई है, लेकिन गुज़िश्ता महीने से एक बार फिर मसालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा। खम्मम जिले के भद्राचलम टाउन में दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा जारी है। शदीद बारिश से बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव के सबब इस दरिया की सतह में इजाफा हो रहा है। इतवार की सुबह गोदावरी की आबी सतह 54.9 फीट तक पहुंच गई। इसके साथ ही हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग जारी की है। दरिया में पानी की बड़ी मकदार की वजह से सैलाबज़दा इलाकों के अवाम को अलर्ट कर दिया गया है। कई अफराद को पहले ही महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरिया की सतह में गैर मामूली इजाफे के सबब तेलंगाना छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली अहम सड़क पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से दोनों रियासतों के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई है। मुल्क भर में आशूब चश्म यानी आई फ्लू के केसेस में बेतहाशा इजाफा। रियासत बिलखुसूस शहर हैदराबाद में आशूब चश्म यानी आई फ्लू की वबा तेजी से फैल रही है और इस वबा से महफूज रहने के लिए शहरियों को अपने आंखों की सफाई के अलावा हाथ वगैरह की सफाई को यकीनी बनाना चाहिए। आशूब चश्म यानी आई फ्लू की वबा को फैलने से रोकने के लिए हाथों की सफाई के साथ साथ मुतासरा शख्स के जेर इस्तेमाल तुवाल और दीगर अशिया को हाथ लगाने से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर सैयद माज़ मोहिउद्दीन माहिर अमराज चश्म यानी आई केयर हैदराबाद सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल ने बताया कि आशूब चश्म यानी आई फ्लू का शिकार अफराद को पुरहुजुम मुकामात पर जाने से इज्तिनाब करने की जरूरत है, क्योंकि मुतासर अफराद से ये वबा दूसरों को मुतासर कर सकती है। उन्होंने बताया कि आशूब चश्म यानी आई फ्लू की वबा कोई खतरनाक वबा नहीं है, बल्कि अंदरून एक हफ्ता आशूब चश्म यानी आई फ्लू का शिकार होने वाले अफराद अज खुद सेहतमंद हो जाते हैं और उन्हें किसी इलाज की जरूरत नहीं होती। हैदराबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। शहर हैदराबाद में आज दोपहर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि 2 दिनों से शहर में दिन के औकात में धूप देखी जा रही थी, जबकि कल रात भी हल्की बूंदाबांदी देखी गई। आज सुबह से ही सूरज आंख मिचौली खेल रहा था, लेकिन दोपहर के बाद अचानक तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। हैदराबाद के कई इलाकों से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अचानक बारिश की वजह से स्कूल और दीगर तालीमी इदारों से घर वापस होने वाले बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ ही दफातर से वापस होने वालों को भी मुश्किलात दरपेश हुई। बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने की भी इत्तलात मिली है, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को दुश्वारकुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि पहले ही महकमा मौसमियात ने रियासत में 3 दिनों की बारिश की पेशकशी की थी। अभी जबकि रियासत में सैलाब से मुतासर इलाकों में बचाव और राहत कार्य के काम जारी है, ऐसे में मज़ीद बारिश की पेशकशी से मुतासर इलाकों में रहने वाले अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में मंगल तक बारिश, येलो अलर्ट हुआ जारी। हंगामी सूरत हाल में इन फोन नंबरात पर कांटेक्ट करें। हैदराबाद में जारी बारिश के दौरान महकमे मौसमियात ने दोनों शहरों में मंगल की सुबह तक जबरदस्त बारिश की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात की पेशकशी के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चौकसी इख्तियार कर ली है। JHMC ने हंगामी सूरत हाल में शहरियों से इन फोन नंबरात पर राब्ता कायम करने की ख्वाहिश की है। ये फोन नंबरात हैदराबाद के लिए हैं, जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी किए गए हैं। फोन नंबर है 9000113667 या 0402111111 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। पीर से मंगल की सुबह तक कई अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचरियाल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और महबूबाबाद अजला में भारी बारिश की तवक्को है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाम ऑयल मिशन की शुरुआत अगस्त में। मुल्क में पाम ऑयल की दस्तयाबी को बढ़ाने के मकसद से अगस्त में इसके पौधे लगाने के लिए कौमी सतह पर मिशन पाम ऑयल शुरू किया जाएगा। इसके लिए साल 2025-26 तक 11,20,000 टन पाम ऑयल की पैदावार के लिए 10 लाख हेक्टेयर में इसके पौधे लगाए जाएंगे। इस मिशन के तहत रियासती हुकूमत पाम ऑयल प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ मिलकर 25 जुलाई से ये मुहिम शुरू की गई है। पतंजलि, गोदरेज और 3F कंपनियों ने किसानों के साथ मिलकर पाम के पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये मुहिम 12 अगस्त तक जारी रहेगी। ये मुहिम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। यह 27 जुलाई से शुमाल मशरक़ी इलाके में शुरू की गई है, जो 12 अगस्त तक चलेगी। मेट्रो रेल चंचलगुड़ा जेल की मुंतकिली और KG ता PG तालीमी मरकज फरामोश।
इलेक्शन से पहले पुराने शहर में गुलजार हाउस, सरदार महल की तज़य्यीन-ए-नौ और मरम्मत के बाद इसकी इफ्तिताह, मलकपेट आईटी टावर का संग बुनियाद, खुर्शीद देवड़ी की तज़य्यीन-ए-नौ और आहक पाशे का आगाज, बादशाही आशुर खाने की तज़य्यीन-ए-नौ और तकमील के बाद इफ्तिताह, मीर आलम तालाब पर केबल ब्रिज की तामीर के संग बुनियाद के अलावा मूसा नदी पर हॉकर्स के लिए 2 नए ब्रिजेस की तामीर का संग बुनियाद रखने की तैयारियां की जा रही है। लेकिन इन तकारीब और तरक्याती कामों में कहीं भी पुराने शहर की मेट्रो रेल राहदारी, चंचलगौड़ा जेल की मुंतकली और केजी तक पीजी तालीमी मरकज के क़याम का कोई तस्करा नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि इलेक्शन के ऐलान से पहले पुराने शहर के अवाम को रिझाने के लिए नए तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के साथ गुलजार हाउस के मरम्मती कामों की तकमील और इफ्तिताह के अलावा बादशाही आशुर खाने की तज़य्यीन की तकमील का ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से पुराने शहर में मेट्रो राहदारी पर कामों के लिए हिदायत के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो रेल ने इस राहदारी में जायदादों के मालिकीन को नोटिस जारी करने का ऐलान करके 5 मेट्रो स्टेशनों के नामों का तक ऐलान कर दिया गया। लेकिन इलेक्शन से पहले मेट्रो के तामीरी और तरक्याती कामों में पेशरफ्त और संगी बुनियाद के मुतालिक कोई मनसूबाबंदी न किए जाने पर कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद मेट्रो का मामला दोबारा ताअत्तुल का शिकार हो जाएगा। हुकूमत से पुराने शहर को इस्तांबुल की तरह तरक्की देने के ऐलान किए गए थे, लेकिन इन पर अमल के मामले में हुकूमत न सिर्फ नाकाम हुई है बल्कि पुराने शहर के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में भी गैर संजीदगी का मुजाहरा करके इन्हें नजरअंदाज करने और इलेक्शन के करीब हमनवा बनाने की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का मुतनाज़ा बयान। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुरुस्त नहीं है। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना चाहिए और तारीखी गलती का हल पेश करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी मस्जिद पर यह तबसरा एक ऐसे वक्त में आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी की एक अर्जी पर समाअत कर रही है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए मस्जिद के अहाते के अंदर सर्वे के लिए निचली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त पर फैसला 3 अगस्त को मुतवक्को है। आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटीज के टीचिंग स्टाफ के 65 साल में वजीफे पर सबकदोशी। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज के टीचिंग स्टाफ यानी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स के वजीफे पर सबकदोशी की उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आला तालीम जय श्यामला राव ने इस सिलसिले में GOMS 39 मुअर्रखा 29 जुलाई जारी किया। GO में कहा गया है कि 6वीं सेंट्रल पे कमीशन ने मरकजी हुकूमत को यूनिवर्सिटीज के तदरीसी स्टाफ की वजीफे पर सबकदोशी की उम्र 65 साल करने की सिफारिश की है। वजारत आला तालीम हुकूमत हिंद ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को तनख्वाहों पर नजरसानी और सबकदोशी की उम्र में इजाफे पर अमल आवारी की सिफारिश की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अमल आवारी के अलावा रियासतों को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सिफारिशात पर अमल आवारी का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तमाम रियासती यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में UGC स्केल पर अमल आवारी का आगाज किया। आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने वजीफे पर सबकदोशी की उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने के लिए हुकूमत से सिफारिश की। हुकूमत ने सिफारिशात को कबूल करते हुए अहकाम जारी किए। रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार को हिदायत दी गई है कि वो मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इस मसले पर जरूरी कार्रवाई करें। विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान 2 ग्रुप्स में तसादुम, गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुलाजिमीन पुलिस समेत 5 जख्मी। रियासत हरियाणा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी VHP की तरफ से निकाली गई ब्रिज मंडल जलभिषेक यात्रा के दौरान पीर को 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 2 पुलिस मुलाजिमीन समेत कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यात्रा को नूह के खड़ेला मोड़ के करीब नौजवानों के एक ग्रुप ने रोका और मुबैना तौर पर पथराव किया और एक या 2 कारों को भी आग लगा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूह के मेवात में शोभा यात्रा के दौरान 2 ग्रुप आमने सामने आ गए और दोनों में तसादुम हो गया। बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग भी की गई और कई गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ भी की गई। इस तसादुम में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल्स मुंतकिल कर दिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक तसादुम के दौरान मुश्तइल लोगों ने कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। कशीदगी को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सूरत हाल के कशीदा अख्तियार करने के बाद हरियाणा हुकूमत ने नूह जिले में 2 अगस्त तक इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया है। सीमा सचिन की फैमिली भूखों मरने की दहलीज पर कारोबार करने के लिए इंतजामिया से लगाई गुहार। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर की फैमिली राशन के लिए तरस रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में फैमिली का दर्द छलका। सचिन के वालिद नित्रपाल के मुताबिक घर का राशन खत्म हो चुका है। पुलिस का घर पर हर वक्त पहरा रहता है। फैमिली को भूख से मरने की नौबत आ गई है, इसलिए कमाने के लिए घर से बाहर जाने दिया जाए। घर में कमाने वाले हम 2 लोग थे। वायरल वीडियो में सीमा हैदर के ससुर यानी सचिन के वालिद नित्रपाल ने इंतजामिया से गुहार लगाई है कि फैमिली राशन के लिए तरस रही है, इन्हें घर से बाहर काम करने के लिए जाने दिया जाए। घर का राशन सारा खत्म हो चुका है। उनकी फैमिली भूख से मरने की दहलीज पर पहुंच गई है।
अंजू से फातिमा बनने वाली खातून पर पाकिस्तान में तोहफों की बारिश, एक ताजिर ने दिया प्लॉट और क्या मुलाजिमत का वायदा। वीडियो हुआ वायरल। कबूल इस्लाम के बाद पाकिस्तानी नौजवान से शादी करने वाली फातिमा साबिका नाम अंजू को एक पाकिस्तानी ताजिर ने तोहफे में प्लॉट दिया है और माली इमदाद भी की है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सुबह खैबर पख्तूनख्वा में नसरुल्लाह के घर तोहफा लेकर पहुंचने वाले ताजिर ने अंजू उर्फ फातिमा को अपनी कंपनी में मुलाजिमत देने का भी वायदा किया। पाकिस्तान ग्रुप ऑफ कंपेनर के CEO मोहसिन खान अब्बासी ने कहा कि दूसरे मुल्क की खातून ने इस्लाम कबूल किया है, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इसे यहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो। ताजिर पेशा अब्बासी ने बताया कि हमारे बोर्ड मेंबर्स ने फैसला किया है कि अंजू उर्फ फातिमा को इसके घर के लिए शहर में प्लॉट दिया जाएगा। इसके साथ जैसे ही पाकिस्तान में हिंदुस्तानी खातून की दस्तावेजात का कानूनी अमल मुकम्मल होगा, पाकिस्तान ग्रुप इन्हें नौकरी भी देगा और तब तक इसे घर बिठाकर तनख्वाह भी अदा की जाएगी। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से अंजू और नसरुल्लाह के खानदान की हिमायत करने की भी अपील की। फिलीपींस में समुद्री तूफान डोक्सुरी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई। फिलीपींस में समुद्री तूफान डोक्सुरी की वजह से आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 25 हो गई है और कम से कम 20 मजीद लोग लापता हैं। मुल्क की नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने पीर को ये इत्तला दी। गुज़िश्ता हफ्ते फिलीपींस में तूफान डोक्सुरी के दूर जाने के बाद भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से मुल्क के कई इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। इस साल फिलीपींस से टकराने वाला छठा तूफान खानून ने पीर के रोज़ भी शिद्दत अख्तियार कर ली है, जिससे मेट्रो मनीला समेत मुल्क भर में जुनूब मगरबी मानसून की बारिश बढ़ गई। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने पीर को एक रिपोर्ट में कहा कि डोक्सुरी के शुमाली फिलीपीन में 25 लोगों की जान ले ली है, जबकि मेट्रो मनीला के करीब के इलाके में 3 और वस्ता फिलीपीन में 2 लोगों की मौत हो गई। एजेंसी ने कहा कि शुमाली फिलीपीन में मजीद 20 अफराद लापता हैं। डोक्सुरी ने जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क में तकरीबन 2.5 लाख लोगों को मुतासर किया। 50,000 से ज्यादा बेघर अफराद अब भी आरजी पनाहगाहों में हैं। तूफान ने घरों, फसलों, सड़कों और पुलों को काफी नुकसान पहुंचाया। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और पैसिफिक टाइफून बेल्ट में वाक़ होने की वजह से फिलीपीन आलमी सतह पर सबसे ज्यादा तबाही के शिकार ममालिक में से एक है। जज़ीरा नुमा मुल्क में हर साल औसतन 20 तूफान आते हैं, जिनमें से कुछ शदीद और तबाहकुन होते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।